Welcome students in Perfection Classes for English, myself Manpreet Singh, and as you know that we have met after a long time, so very short time, not so long, and we have started our topic that is model, and yesterday we have read about the model definition and first part of a model, first type of model that was use of could. हमने कल पढ़ा था यूज़ ऑफ कुड के बारे में, सॉरी यूज़ ऑफ कैन के बारे में, कुड नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ कुड। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, एंड वेन एवर वी आर यूजिंग कैन इन पास्ट टाइम इन द कंडीशन इन द स्टेप्स, एंड द सेम स्टेप्स will describe through could, but must know that there is a past addressing sense is there. So today's our first step is, let's see the same power or strength ability capacity. And I told you that whenever we are going to explain power, strength, ability, capacity in present time, then we are using can instead of could. But if we are describing these types in past time with past timing, we must use of could. Let's see how. I could lift 225 kg. If I leave the sentence right here, then you are not sure about it, that are you going to use can or are you going to use could. But if I gave any address, any sense after it, then you can easily tell me that what will you fill here. Let's see how. I could lift 225 kg when I was young. जब मैं जवान था, जब मैं युवा था, तब मैं क्या कर सकता था? 225 किलो उठा सकता था। अब नहीं उठा सकता, बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी बात नहीं कर रहा, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एबिलिटी की बात करते हैं। एंड इन एबिलिटी प्रेजेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आई कैन टीच इंग्लिश और आई कैन रन फास्ट, ये तो था। अगर मैं पास्ट के अंदर लेके चलूँ तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। या फिर एक एग्जांपल और देखें आप, आई could read the newspaper, चेंज करते हैं, I could read the Hindu, it's a newspaper, don't forget it. I could read the Hindu without glasses when I was young or child. मैं द हिंदू पढ़ लिया करता था, एक न्यूज़पेपर है, मैं द हिंदू पढ़ लिया करता था बिना चश्मों के जब मैं एक युवा था या फिर मैं एक बच्चा था। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी के अंदर ध्यान दें, तो कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैपेसिटी के अंदर हमेशा हम क्या शो करते हैं, हमारी स्टोरेज को, मतलब स्टोरेज को ही मेन या मेमोरी को ही एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अब कैसे, वो देखो यहाँ पर हो जाएगा, आई कुड ईट अ लॉट व्हेन आई played
फुटबॉल। जब मैं फुटबॉल खेला करता था तो मैं क्या किया करता था, मैं बहुत खाना खाया करता था। अब ये वो 3 पार्ट्स हैं जिनको हमने कैन के अंदर प्रेजेंट के अंदर डिस्क्राइब किया, पर हमें आगे किसी और सेंस की और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर क्या हो, अगर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी, वो है हैबिट और नेचर। तो वो हैबिट और नेचर अपने इसके अंदर सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमने कैन के अंदर किया था हैबिट नेचर के बारे में, तो उसके लिए हम काउंट करेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुड का यूज़। पर कुड का यूज़ करने से पहले मैं आपको याद करवा दूँ, जब मैंने कैन के अंदर हैबिट को और नेचर को एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर एक एग्जांपल यूज़ किया था, वो थीफ वाला, कि थीफ जहाँ पर भी जाएगा अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, हमने यूज़ करना है किसका, हमने एक्सप्लेन करना है किसको, हैबिट को, नेचर को, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, एक्टिविटी को। पर ये मत भूलना कि ये सब कुछ रहेगा किसमें, पास्ट हैबिट, पास्ट नेचर और पास्ट एक्टिविटी। अब हम तीनों को एक डिस्क्राइब करेंगे कैसे। एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर जब भी हम कुड का यूज़ इनके लिए करते हैं तो पर कुड अकेला नहीं यूज़ किया जाएगा, इनके लिए यूज़ होगा किसका, कुड का, वुड का और यूज्ड टू। मैंने यूज्ड टू के बारे में आपको ये बता दिया था कि ये एक एकमात्र ऐसा मॉडल है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ किया था, पर पास्ट की कंडीशन यही है वो। इसके बाद मैं यूज्ड टू के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत, पर सेपरेटली इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे कि पास्ट हैबिट, नेचर या एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तीनों का यूज़ हम तीनों के लिए ही कर सकते हैं। हो सकता है हैबिट के लिए तीनों का यूज़ हो सकता है नेचर के लिए तीनों का यूज़ हो सकता है एक्टिविटी के लिए भी। यूज टू के बारे में आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो शेर और खरगोश वाली, लॉयन एंड हियर, जिसमें एक शेर रोज़ एक जानवर की, एक एनिमल की डिमांड करता है। एक दिन खरगोश की बारी आती है तो खरगोश क्या करता है, उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ कर देता है और उसको कुएं के अंदर गिरा देता है। गिर तो क्या देता है। अब देखो इसके अंदर मैं उसी स्टोरी में से एक सेंटेंस चूज़ कर रहा हूँ, वंस अ लॉयन used to eat an animal। एक बार एक शेर जो था वो खाया करता था किसको, हर एक जानवर को। वंस मैंने इसीलिए यूज़ किया जो कि पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। वंस अ वीक, वंस अ डे, दिन में एक बार, ये तो एक एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है सन। तो हम यहाँ पर वंस अ लॉयन, एक बार एक शेर, यूज्ड टू ईट एन एनिमल, ये था उस शेर की, चाहूँ तो मैं कह लूँ उसका नेचर है कि वो जानवर खाता है, या मैं कहूँ कि उसकी आदत है कि उसने खाना ही खाना है। और यूज्ड टू या एबिलिटी, एक्टिविटी के बारे में बात करूँ कि उसकी हरकत क्या थी, वो जब था तो वो रोज़ाना एक जानवर को खाता था। अब कुड और वुड के बारे में बात करते हैं। आई कुड सिट on the roof when I was in my village। I could sit on the roof when I was in my village। मैं क्या किया करता था, मैं छत पर बैठ जाया करता था जब मैं कहाँ था, विलेज, खुद के गांव में। अब पता नहीं कहाँ पर होगा, अपने को क्या। अब देखो वुड की बात करते हैं, वुड और कुड। अगर मैं यहाँ पर कुड की जगह अगर मैं वुड का यूज़ करता हूँ, आई वुड सिट इन द रूफ व्हेन आई वाज इन माय विलेज। मैं बैठा करता था छत पर जब मैं कहाँ था, मेरे गांव में। तो ध्यान रखना, कुड और वुड दोनों का यूज़ सेम कंडीशन, सेम सेंटेंस, सेम एक्टिविटी, सेम नेचर, सेम हैबिट के लिए हो सकता है, ठीक है। पर
यूज्ड टू और कुड वुड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आपको तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है जो पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो ईजिली। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। माइंड के अंदर सेट करो, जब भी पास्ट हैबिट, नेचर, एक्टिविटी की बात आती है तो आप यूज टू, वुड और कुड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। अगर स्टेप नंबर 3 की बात करें तो स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट या परमिशन की बात की जाती है कुड के थ्रू ही। तो मैंने आपको कैन के अंदर ये बता दिया था कि जब भी रिक्वेस्ट या परमिशन की बात होती है तो कैन के अंदर क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट या वो परमिशन एक इनफॉर्मल वे ले लेती है, मतलब एक अनौपचारिक तरीका, यानी जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, उस परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। मे के लिए थोड़ा सा सेंसिबल परमिशन कह सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ पोलाइट, विनम्र। पर जब बात आती है मोर पोलाइटनेस की, कहाँ पर, परमिशन, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, क्या आता है, मैंने आपको अभी कहा मोर पोलाइटनेस। अगर आपने मोर पोलाइटनेस वे में परमिशन लेनी है तो आपने यूज़ करना है किसका, कुड का। एग्जाम्पल देखें, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, जैसे कैन में और कुड को यूज़ किया था, उसे डिफाइन किया था, इसको हम शॉर्टली एग्जाम्पल में ही देखेंगे। कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कुड यू डू दिस for me please, could you do this for me please। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने मोर पोलाइटनेस सेंस अगर शो करनी है तो हम यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कुड आ गया तो भी सीधी सी बात है मोर पोलाइटनेस वे आ चुका है। पर अगर हमारे पास ये एक ब्लैंक दिया हुआ है और आगे हमारे पास ये पोलाइटनेस को शो करने के लिए प्लीज़ दे दिया, तो ध्यान रखें वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, कुड का। और दूसरी बात मैं आपको फिर से याद करवा दूँ, मे का यूज़ मोस्टली जो ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वहाँ पर मे का यूज़ किया था। अदर वे के अंदर, यानी जहाँ पर विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस से एक्सप्लेन करनी हो, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और देखें, कुड आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। देखो इसके अंदर मैंने कोई प्लीज़ जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया, पर जब मैं इसको इस सेंस में लेता हूँ, यानी कि कुड आई हेल्प यू, या मैं इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पर अगर यहीं पर अगर मैं कैन का यूज़ कैन आई हेल्प यू, तो मतलब वही आ जाता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। आप बताओ, तो कुड के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, वो पार्ट्स जो प्रेजेंट के अंदर कैन में थे, ठीक है, और उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस किया पास्ट के अंदर जिनमें यूज़ किया कुड का। उसके बाद मैंने आपको बताया पास्ट हैबिट, नेचर और एक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमने कुड, वुड और यूज टू का यूज़ किया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या था, थर्ड स्टेप के अंदर परमिशन रिक्वेस्ट थी, जहाँ पर कुड का यूज़ किया गया, यानी कि मोर पोलाइटनेस, यानी कि मोर बेगिंग वे को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कुड के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू विल फाइंड in the last of the video my contact number. You can call me, you can contact me in any way, but don't forget to watch my video, to subscribe my channel, and thank you.